प्रणाम आप सबको। आज हम जो अभ्यास करने जा रहे हैं उसकी कुछ आवश्यक सूचनाएं बहुत जरूरी है। एक तो आप 9 to 10:30 यानी 9 से 10:30 के दौरान आपको किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। वो डिस्टरबेंस लाइक आपकी मोबाइल की घंटी बजना या लैंडलाइन की रिंग या डोरबेल या आपके घर में छोटे बच्चे हैं, ऐसा किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस न आए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे ही ध्यान की एक धारा शुरू होगी, एक प्रवाह शुरू होगा और इसके बीच छोटा सा भी विघ्न ये पूरी धारा को तोड़ सकता है और दूसरी बार इस धारा को साथ में लेना या फिर आपका ध्यान में प्रवेश होना या ध्यान का आप पे उतरना दूसरी बार पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरा खास आग्रह है, मेरी विनती है कि किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस न आए, इसे ध्यान में रखें। दूसरा, आपका बिछाया हुआ आसन कम से कम 6x3, कम से कम आपका शरीर, पूरा शरीर उस आसन पे आ जाए, आपका शरीर जमीन पे कहीं न लगे, ये ध्यान में रखेंगे। अगर घर पे 2, 3, 4 व्यक्ति कर रहे हैं तो इतना डिस्टेंस रखे आप कि किसी का हाथ किसी को न लगे। जहां भी आप कर रहे हो उस रूम में अगर एसी की फैसिलिटी है तो आप एसी ऑन करके कर सकते हो। रूम में हल्का अंधेरा हो, बहुत जरूरी है। और एक बात, हम जो करने जा रहे हैं ये तंत्र सूत्र की एक विधि है। विधि यानी मन। तंत्र शब्द आते ही थोड़ा डर लगता है। ये उस तंत्र की बात नहीं है जो तांत्रिक है, ये कोई ऐसी विद्याएं करते हैं, डरावनी जो बात है, इस तंत्र की बात नहीं है। तंत्र सूत्र असल विज्ञान भैरव ग्रंथ जो पुराना है, उसके बाद वो तंत्र सूत्र से प्रचलित हुआ और तंत्र सूत्र में शिव और पार्वती के बीच का संवाद है। पार्वती पूछती है और शिव जवाब देते हैं। 112 प्रकार की ध्यान की विधि है तंत्र सूत्र, 112। उनमें से एक हम करने जा रहे हैं। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि कहीं भी धारा टूटे नहीं। और एक बात की मैं गारंटी लेता हूं कि जो भी ये 1.5 घंटा आप जो भी कर रहे हैं वो सबका ध्यान में प्रवेश होना ही है, या तो ध्यान को उतरना ही है। मगर इतना आप ध्यान रखें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। और जब मैं कहूँ आंखें बंद करो, उसके बाद आंखें तब खोलना है जब मैं कहता हूं अब आप धीरे से आंखें खोल। उसके बीच अगर आपने आंखें भी खोली तो गड़बड़ हो जाएगी, प्रवाह टूट जाएगा। अब क्या करना है साइक्लिक मेडिटेशन में? एक तो बैलेंसिंग करना है शरीर का। जैसे हम जानते हैं कि हम 99.99 व्यक्तियों का शरीर का बैलेंस कभी ठीक नहीं होता है और 90% बीमारियों की वजह आपका पोस्चर बैलेंस नहीं है, ये है। तो हम शुरुआत में जो कर रहे हैं वो बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं। उसके बाद 2 आसन करेंगे, अर्धकटी चक्रासन और पादहस्तासन। और उसके बाद आपको लेटना है। ये पूरा पहले देख लीजिए, बैलेंसिंग जो मैं कर रहा हूं उसे देख लीजिए, 2 आसन जो करना है उसे देख लीजिए। उसके बाद अभी आप करेंगे नहीं, उसके बाद हम करेंगे जब मैं सूचना देता हूं। अभी मैं आपको सिर्फ ये विधि बता रहा हूं, आपको ठीक से देखना है। पहला जो मैंने बताया कि बैलेंसिंग बहुत जरूरी है,
तो आपके दोनों पैरों के बीच 2, 3, 4 इंच आपको कंफर्ट लगे, 2, 3 या 4 इंच का अंतर रखें। दोनों हाथ साइड में रिलैक्स रखें। अब मैं आपको बोलूंगा कि आंखें बंद करें, अभी नहीं, मैं जब भी आपको कराऊंगा तब बोलूंगा आंखें बंद करें, तो उसके बाद आंखें आपको तब खोलनी है जब मैं बताऊंगा। आप धीरे से आंखें बंद करें, आपको सिर्फ देखना है। फिर से मैं कर रहा हूं, आप अभी करेंगे नहीं मेरे साथ। दोनों आंखें हल्के से बंद। बैलेंसिंग का पहला स्टेप है पूरे शरीर को थोड़ा आगे झुकाएं, पूरे शरीर को, पूरे शरीर का वजन पैर के पंजों पर चला जाएगा। आपको फील होगा पॉइंटेड अवेयरनेस। सेंटर में आ जाइए, धीरे से थोड़ा पीछे, थोड़ा ही पीछे, नहीं तो बैलेंस चला जाएगा और आपका वजन चला जाएगा पैर की एड़ियों पर। फिर से सेंटर में आ जाए। आप धीरे से थोड़ा लेफ्ट, पूरा शरीर लेफ्ट, ऐसे लेफ्ट नहीं, ये पूरा शरीर थोड़ा लेफ्ट। आप देखिए कि आपके शरीर का वजन कहां पे होगा, मेरी सूचना होगी। फिर सेंटर में आ जाए, फिर राइट, सेंटर में आ जाए। इसके दौरान मेरी बिल्कुल सूचना होगी, आपको सूचना को फॉलो करना है। अभी मैं थोड़ा जल्दी भी कर रहा हूं क्योंकि हमारा समय ज्यादा न बिगड़े, मगर करते हैं उस वक्त मेरी सूचना के साथ, कंप्लीटली सूचना के साथ। अब पहला आसन है अर्धकटी चक्रासन। दायां यानी राइट हैंड धीरे धीरे, इतने धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे, रुक रुक कर नहीं, कंटिन्यू मूवमेंट है और बिल्कुल हल्के 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 आप एग्जैक्ट 90 अंश पे हाथ को रोकेंगे। धीरे से हथेली पलटे। आप धीरे से दायां हाथ ऊपर, राइट हाथ ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं 180 अंश पे, यानी कंधे की लाइन में सीधा। आप धीरे से राइट हाथ को ऊपर खींचना है और लेफ्ट की ओर झुकना है। और लेफ्ट हाथ बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, ऐसे चिपका के रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे रिलैक्स। इस दौरान मेरी सूचना होगी जिसे आप फॉलो करेंगे और फील करेंगे। धीरे से वापस आए, 180 अंश पे रुके, धीरे धीरे हाथ नीचे। मैं जल्दी ला रहा हूं, आपको ऐसे नहीं करना है। दूसरी बार मैं बता नहीं रहा हूं, दूसरी और, फिर दूसरा आसन है, आपको दूसरी और भी करना है, मेरी सूचना होगी आपको। फिर दूसरा आसन है पादहस्तासन। दोनों हाथ आगे थाइस के पास, ऐसे चिपकाने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप धीरे से कमर से झुकते जाएं, कमर से झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं। पूरा शरीर छोड़ दें, गर्दन चेहरा बिल्कुल ढीला रखें, हाथ ढीला रखें, घुटना बिल्कुल सीधा रखें। जहां भी आपका हाथ जाता है, जरूरी नहीं है आपका हाथ जमीन को लगे, लगता है तो भी ठीक है, नहीं लगता है तो भी ठीक है। धीरे धीरे वापस आए, बिल्कुल धीरे धीरे, मैं थोड़ा जल्दी अभी कर रहा हूं। अब आपको धीरे से आंखें बंद ही रखकर धीरे से बैठना है और फिर पीठ के बल लेटना है। ये आपकी योग निद्रा की स्थिति होगी। देख लीजिए, दोनों पैरों के बीच दोनों हाथ थोड़े अलग है, पूरी सूचना होगी। और जब आप पूरा करते हैं तो धीरे से इस प्रकार, इस प्रकार। थैंक यू। अब आप खड़े हो जाएं सब, अब आप सब खड़े हो जाएं। बैलेंसिंग की क्रिया, आप सब खड़े हो जाएं। अब हम आगे जा रहे हैं। दोनों पैरों के बीच 2, 3, 4 इंच का अंतर रखें, दोनों हाथ साइड में रिलैक्स रखें। अब आंखें बंद कर लें, अब आंखें बंद कर लें और आंखें तब खोलेंगे जब आपको खोलने की सूचना मिले। अब धीरे 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 एक धारा प्रवाह शुरू होता जाएगा और इसके बीच कहीं भी डिस्टर्बेंस, कहीं भी किसी प्रकार का विघ्न आ गया और 1.5 घंटा हमारा बिगड़ा, ऐसा समझेंगे। आंखें बंद। सेंटरिंग के लिए आंखें बंद करके अभी आप चेक करें तो आपका शरीर हल्के हल्के मूवमेंट कर रहा है। चेक करें, थोड़ा आगे
आगे पीछे दाएं बाएं या राउंड राउंड ऐसा शरीर आपका हिल रहा है। ये क्यों हिल रहा है कि आपके शरीर में बैलेंस ठीक नहीं है, कहीं से भी शरीर का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। अगर ठीक से बैलेंस होगा तो बंद आंख से भी शरीर थोड़ा सा भी वाइब्रेशन नहीं करेगा। बैलेंसिंग का पहला स्टेप, थोड़ा शरीर आगे झुकाएं, पूरा शरीर, कमर से नहीं, पूरा शरीर। अब देखें शरीर का वजन पैर के पंजे और अंगूठा उंगलियों पे चला गया। पॉइंटेड अवेयरनेस, अरे धीरे से बीच में आ जाए। आप थोड़ा पीछे झुके, थोड़ा सा शरीर का वजन चला गया पैर की एड़ियों पर। फिर से पॉइंटेड अवेयरनेस, आ जाए बीच में, सेंटरिंग। अब धीरे से पूरा शरीर थोड़ा लेफ्ट की ओर झुकाएं, पूरा शरीर, सिर्फ कमर से साइड बेंड नहीं होना है, पूरा शरीर। और शरीर का वजन लेफ्ट पैर की लेफ्ट धार पे चला गया। देखें आपका राइट पैर खाली हो गया, पूरे शरीर का वजन लेफ्ट पैर की लेफ्ट साइड में चला गया। इसे कहते हैं लीनियर अवेयरनेस। लीनियर अवेयरनेस, जहां पे शरीर का वजन है उस भाग पर आपका ध्यान आ जाए सेंटर में। आप धीरे से थोड़ा राइट, लीनियर अवेयरनेस, आंखों को बंद नहीं रखें। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन में रहे और आप न कर पाए ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे मेरी सूचना बिल्कुल क्लियर है, आपको देखने की जरूरत तो नहीं ही पड़ेगी। आ जाए बीच में और आप देखें, पहले से बेटर होगा आपका बैलेंस। आंखें बंद और चेक करें, पहली बार जब आप खड़े हुए थे आंखें बंद की थी, तब आपका शरीर जो वाइब्रेट कर रहा था उससे अब कम कर रहा होगा। चेक करें, आंखें बंद। अब स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन, साइक्लिक मेडिटेशन का पहला आसन, बिल्कुल धीरे धीरे राइट यानी दायां हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाना। एक ही प्रकार के मूवमेंट है, कहीं भी रुक रुक कर हाथ नहीं उठेगा और जरा भी जल्दी नहीं करेंगे आप। जैसे जैसे आपका हाथ ऊपर उठता जाएगा, हाथ का भारीपन आपको फील होगा। 90 अंश पे रुके और देखिए ग्रेविटेशन, जमीन का ग्रेविटेशन आपके हाथ को नीचे खींच रहा है। आपने अगेंस्ट रखा है तो हाथ का भारी होना, हाथ में टेंगलिंग सेंसेशन होना फील करें। आंखों को बंद ही रखें, धीरे से हथेली को पलटे और कलाई में क्या हो रहा है उसे नोट करें हल्के से। और धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे, और हाथ में क्या क्या हो रहा है, दाएं हाथ में कौन कौन सी संवेदनाएं हो रही है उसे ध्यान रखें, उसे फील करें। एक्सेप्ट 180 अंश पे हाथ रोके और अब देखिए हाथ बिल्कुल खाली हो गया। ब्लड का फ्लो उंगलियों से हथेली से नीचे की ओर और हाथ पूरा हल्का और खाली। धीरे से राइट हाथ को ऊपर खींचे और खींचा फील करें। राइट और का कंधा मसलिया खींचा फील करें और धीरे से लेफ्ट की ओर झुके। लेफ्ट हाथ को चिपका के नहीं रखेंगे, सिर्फ साइड बेंड। अंतिम स्थिति में दोनों पैर पे वजन होना चाहिए और पूरी
राइट साइड स्टिमुलेट हो रही है, पूरी राइट साइड का खिंचाव फील करें, लेफ्ट का रिलैक्सेशन, राइट का स्टिमुलेशन। आंखों को बंद ही रखें, धीरे से कमर सीधी करें, धीरे से, और शरीर में जो भी संवेदनाएं उठ रही है उसे फील करें। 180 अंश पे रुकेंगे। आप धीरे धीरे राइट हाथ नीचे 90 अंश पे, बिल्कुल धीरे धीरे, और हाथ में देखो कुछ हो रहा है, कुछ गर्माहट या ठंडापन या झंझनाहट या गुदगुदाहट या सुरसुराहट या फड़फड़ाहट या भारीपन या हल्कापन, किसी न किसी प्रकार की संवेदनाएं हो रही है, उस संवेदनाओं को फील करना है। 90 अंश पे रुकेंगे, धीरे से हथेली पलटे जमीन की ओर, पलटने से क्या हो रहा है कलाई में, धीरे से हाथ को नीचे राइट, धीरे धीरे नीचे, जैसे ही नीचे आता है हाथ भारी भारी हो जाता है क्योंकि ब्लड का फ्लो। अब फील करें पूरी राइट साइड और लेफ्ट साइड में क्या डिफरेंस है। पूरी राइट साइड स्टिमुलेट हो गई है, फील करें दोनों साइड का डिफरेंट। अब इसी क्रिया को दूसरी ओर से, लेफ्ट हाथ से शुरू करें। धीरे धीरे आपका लेफ्ट हाथ 90 अंश पे उठाते जाएं, उठाते जाएं, उठाते जाएं, उठाते जाएं, उठाते जाएं, और एक्सेट 90 अंश पे हाथ रोके, कंधे की लाइन में 90 अंश। अब फील करें ग्रेविटेशन, हाथ को फील करें, भारी 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 होता जाएगा। फील करें हाथ को, धीरे से हथेली पलटे, पलटने से कलाई में क्या हो रहा है उसे फील करें। आप धीरे धीरे लेफ्ट हाथ को, बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं, हल्के हल्के हल्के, एक ही 180 अंश पे हाथ आए, वहां रुके। हाथों की उंगलियां हथेली में से ब्लड का फ्लो नीचे उतरता फील करें। हाथ का हल्कापन, हथेली का, उंगलियों का, खींचे हाथ का ऊपर, और खींचने से जो कंधे पे पसलियों पे इफेक्ट हो रही है उसे फील करें, और धीरे धीरे राइट की ओर झुके। राइट हाथ ढीला रखे, ढीला रखे, सिर्फ साइड बेंड। ऊपर का हाथ है वो कोहनी से मोड़ेंगे नहीं, घुटना मोड़ेंगे नहीं, दोनों पैर पे एक जैसा वजन। अब चेक करें पूरी लेफ्ट साइड का स्टिमुलेशन फील करें, राइट साइड का रिलैक्सेशन, लेफ्ट का स्टिमुलेशन फील करें, फील करें। आंखों को बंद ही रखें, आंखों को बंद ही रखें। एक एक मूवमेंट के साथ शरीर में जो कुछ भी हो रहा है आप उसे नोट करें, आप उसे फील करें। धीरे धीरे कमर को सीधी करें, हाथ 180 अंश पे। अब धीरे धीरे हाथ को, लेफ्ट हाथ को ले आए 90 अंश की ओर। धीरे धीरे, गिराना नहीं है आपको, लाना। और देखिए हाथ में कितनी संवेदनाएं उठ रही हैं। 90 अंश पे रुकेंगे। भारीपन, गर्माहट, झंझनाहट, गुदगुदाहट। धीरे से हथेली पलटे,
धीरे से हाथ को नीचे ले आए, लेफ्ट हाथ को। जैसे ही नीचे आता है आपको ब्लड का फ्लो फील होगा लेफ्ट हाथ पे। अब दोनों ओर की समानता फील करें। स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन के सिद्धांत का साइक्लिक मेडिटेशन का दूसरा आसन पाद हस्तासन। दोनों हाथ आगे थाइस के पास, थाइस को चिपकाने की जरूरत नहीं है हाथ से। आप धीरे धीरे कमर से झुके नीचे, बिल्कुल धीरे धीरे। जो भी संवेदना कमर पे हो रही है, हल्का हल्का पेन हो रहा है, उतना सीधा रखें, चेहरा बिल्कुल ढीला रखें, गर्दन को ढीली रखें, हाथ को ढीला रखें। घुटना मोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सीधा। अब आपका चेहरा भारी भारी, आपकी आंखें भारी भारी, कपाल पे भार भार, आपके गाल, क्योंकि ब्लड का फ्लो चेहरे पे उतर रहा है। कमर का एक्सपांशन, कमर के स्नायु का एक्सपांशन, लंब रीजन का एक्सपांशन फील करें। पेट का दबना फील करें। चेहरे का भारीपन फील करें। दोनों हाथ भारी भारी होते जाएंगे, फील करें। पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स मोड में, आंखें बंद ही रखें। धीरे धीरे वापस आना है, सिर्फ कमर सीधी करना है, हाथ लटकते हुए धीरे धीरे सिर्फ कमर को सीधी करें और चेक करें शरीर में कितनी जगह संवेदनाएं अलग अलग प्रकार की हो रही है। अब योग निद्रा, आंखों को बंद ही रखे, आंखों को बंद ही रखे और धीरे से आप बैठने की स्थिति में आए। और बैठते वक्त क्या क्या हो रहा है, आपके हार्ट बीट हो सकता है सुनाई दे आपको, एक एक मोमेंट के प्रति सजग। अब धीरे से पीठ के बल लेटना है, पीठ के बल। दोनों पैरों को एक से 2.5 फीट, आपको जितना कंफर्ट लगता है, दोनों पैरों को अलग करें। 1 फीट से 2.5 फीट के बीच, जो भी स्थिति आपको कंफर्ट लगे। दोनों हाथ शरीर से थोड़े अलग रखें। आंखों को बंद ही रखें और पूरे शरीर को फील करें। शरीर को बिछा दे, जैसे हम चद्दर बिछाते हैं, और चद्दर किसी प्रकार का विरोध नहीं करती, ठीक वैसे ही शरीर को, शरीर के एक एक अंग को, एक एक स्नायु को बिछा दे। बिछी हुई चादर पे, चद्दर पे शरीर को बिछा दे। अब हम भीतर की यात्रा पे निकल रहे हैं। मेडिटेशन, ध्यान, योग
करीब आंतरिक यात्रा है, भीतर की यात्रा है। और ये यात्रा इतनी सुखद होती है, मगर जब तक आप फील ना करें, मानने से कुछ भी नहीं होगा। आप मानते हैं ध्यान से ये होता है, इतना अच्छा है, मगर उससे क्या, कुछ भी नहीं। जब तक अनुभूति के स्तर पर आप ध्यान को उतारेंगे नहीं या ध्यान में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक ध्यान के बारे में समझना या समझाना ये शब्दों का खेल है, उससे कुछ भी नहीं होता। न कोई समझ सकता है और ना ही कोई समझा सकता है। ये सिर्फ अनुभूति है, ज्ञान अनुभूति है। और ये अनुभूति आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं। क्या बताएंगे? पांचों ज्ञानेंद्रियों, हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। ये पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम सतत जन्म से मृत्यु तक सतत पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम बाहर बाहर और बाहर की यात्रा करते हैं। और सतत बाहर की यात्रा करने से भीतर का संपर्क टूट जाता है। माँ के पेट में बच्चा करीब करीब 5-6 महीने का बहुत विकसित हो गया होता है। उसके बाद 9 महीने तक, यानी 3-4 महीना, आप उस छोटी सी जगह में एक ही स्थिति में पड़े रहे थे। उस वक्त आप ध्यान में थे, उस वक्त आप ध्यान में थे। अन्यथा आप कल्पना तो करें, इस छोटी सी जगह में, पेट में ऐसे ही 3-4 महीना कोई रह नहीं सकता। वो स्थिति ध्यान की ही थी, आप ध्यान में ही थे। इसीलिए ऐसा कहा है कि ध्यान हमारा मूल स्वभाव है। और मूल स्वभाव की ओर जाना इतना कठिन नहीं होता। इसलिए ध्यान के बारे में 2 बातें और दोनों विरोधाभासी बातें हैं, मगर फिर भी सही है। एक, ध्यान इतना मुश्किल है कि करीब करीब नामुमकिन। एक बात, और हम सबका अनुभव ये रहा भी होगा कि जब भी ध्यान करने बैठते हैं तब ध्यान को छोड़कर सब कुछ होता है। तो एक बात है, ध्यान करीब करीब इम्पॉसिबल, नामुमकिन, करीब करीब। और दूसरी बात है, ध्यान इतना सरल है जितना कि सांस लेना। आपको कभी याद नहीं होगा कि आपकी सांस चल रही है, या आपको सांस लेने के लिए कभी एफर्ट, प्रयत्न करना पड़ा।
सरलता से सांस आती है जाती है और 24 घंटे आप नींद में होते हैं फिर भी सांस चलती रहती है। कितनी सरल है, कितनी सरल है, बस उतना ही सरल ध्यान है। क्योंकि ध्यान का एक अर्थ है कुछ भी नहीं करना। शरीर से न मन से तो क्या सीखना है, कुछ भी नहीं करना। आपको गाड़ी सीखनी पड़ेगी, आपको रसोई बनाना सीखना पड़ेगा, आपको ये ब्ला 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 ये सब सीखना पड़ेगा, मगर ध्यान सीखने की, ये ध्यान करने की कोई क्रिया नहीं है, इसीलिए बहुत ही सरल है। आप गिर जाए बस किसी प्रकार का एफर्ट किए बगैर, छोड़ दे शरीर को। तलवों से लेकर सिर के सिरे तक और सिर के सिरे से तलवों तक पूरा शरीर निश्चिंत और निश्चय। शब्द पे गौर करेंगे, पूरा शरीर निश्चिंत, निश्चिंत यानी किसी प्रकार की चिंता नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं, अभय। और सिर्फ व्यक्ति वर्तमान में ही निश्चिंत रह सकता है। कोशिश करें जब तक चल रहा है वर्तमान में रहे और निश्चेत, निश्चेत माने जैसे कोई चेतना ही नहीं, सब मृत शरीर के माफी, मृत शरीर में किसी प्रकार की चेतना नहीं। ठीक उसी प्रकार गोरखनाथ ने कहा है, मरो है जोगी मरो मरण है मीठा। शरीर को मृत्यु पाकर कहीं भी कोई हलन चलन नहीं। शिथिलीकरण, सहिष्णुता और अभय तीन स्टेप है ध्यान के। योग निद्रा के समासन। शिथिलीकरण माने शरीर को कंप्लीट शिथिल करे, कंप्लीट ढीला छोड़े। शरीर का एक भी स्नायु या एक भी जॉइंट्स कहीं भी तनाव, खिंचाव, दबाव नहीं होना चाहिए। चेक कर ले, संपूर्ण शरीर को शिथिल करे, संपूर्ण स्नायु और जॉइंट्स कंप्लीटली शिथिल करे। उसे शिथिलीकरण, रिलैक्स। दूसरा चरण सहिष्णुता। सहिष्णुता माने अनुष्ठान, अनुष्ठान माने अब मैं शरीर को नहीं हिलाऊंगा या नहीं हिलाऊंगी। कंप्लीटली सहिष्णुता, कंप्लीटली अनुष्ठान। और तीसरा चरण, तीसरा स्टेप अभय। हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का भय, डर होता है।
बंद नहीं की। अगर बारीकी से ऑब्जर्व करे तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के डर से पीड़ित है, किसी न किसी प्रकार के भय से पीड़ित है। भय हमेशा भूतकाल और भविष्य काल से जुड़ा है। आप चेक करेंगे या तो मन भूतकाल की स्मृतियों में होता है या तो भविष्य की कल्पना, और ये दोनों में डर छिपा है। और मन को आदत है ये दोनों में रहने की। मन सिर्फ स्मृति और कल्पना में ही जिंदा रह सकता है। भूतकाल की स्मृति और भविष्य की कल्पना में ही मन जीवित रह सकता है, अन्यथा मन नाम का कुछ भी नहीं है। जब आप प्रेजेंट में होते हैं, वर्तमान में होते हैं, तो मन नहीं होता है। कोशिश करें, जब तक अभ्यास कर रहे हैं आप एक स्थिति में रहें। अब हम शरीर के भीतर की यात्रा पे निकल रहे हैं। शरीर के एक एक अंग को देखते जाएंगे और उस अंग से अलग होते जाएंगे। मेरी सूचनाओं को फॉलो करेंगे। शरीर के जिस हिस्से के लिए आपको सूचना मिले, आपकी पूरी सजगता बंद आंख से, आपकी पूरी सजगता, आपका पूरा होश, आपका पूरा ध्यान उस अंग पे, और वहां थोड़ा सा भी कोई बचा हुआ है तनाव या खींचाव या दबाव या दुखाव, उसे वहां से निकाल देंगे। अगर आपका चेहरा बीच में है और आप थोड़ा अनकंफर्ट फील कर रहा है, तो एक और प्रयोग करके हम देखें। धीरे से आप चेहरे को या गर्दन को लेफ्ट की ओर ले जाएं। धीरे से गर्दन को, चेहरे को थोड़ा लेफ्ट की ओर ले जाएं। दबाव करके नहीं, अपने आप जितनी भी गिरती है लेफ्ट की ओर गर्दन या चेहरा, बिल्कुल रिलैक्स होकर। अब ये एंगल आपको अगर ठीक लग रहा है तो इस एंगल पे आप रख सकते हैं। एक बार भीतर की यात्रा शुरू हुई, उसके बाद कुछ भी बदलेंगे नहीं। आप धीरे धीरे चेहरा सीधा करके थोड़ा राइट की ओर ले जाकर देखें। आंखों को बंद नहीं रखें। अब राइट की ओर गर्दन, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला, किसी प्रकार का तनाव नहीं। और इस स्थिति में अगर आपको ठीक लग रहा है तो इस स्थिति में, या फिर आप जो स्थिति में थे बीच में, तीन में से जो भी स्थिति आपको अच्छी लग रही हो, कंफर्ट लग रही हो, उस पे शरीर को रख दे और ले जाएं अपने मन को, अपने ध्यान को राइट पैर पर, दायां पैर राइट पैर का अंगूठा देखें। अंगूठे के बाद पहली उंगली, दूसरी उंगली,
सबसे छोटी वाली चौथी। चारों उंगलियों के बीच और अंगूठे उंगलियों के बीच हल्का हल्का गैप है। क्या आप उस गैप को देख सकते हैं? गैप को देखें तो बंद आंख से देखिएगा। राइट पैर का पंजा, एड़ी, राइट पैर का तलवा, तलवों के बीच का खड्डे वाला हिस्सा, राइट पैर की घूंटी, एंकल, जो भी अंग का मैं नाम बोल रहा हूं, आपका पूरा ध्यान उस बात पर, और उस बात में कहीं तनाव, खींचाव, दबाव है तो उसे निकाल देंगे। राइट पैर की पिंडली, काफ मसल्स, राइट पैर का घुटना, घुटनों से ऊपर का पैर, थाई मसल्स, अब एक साथ पूरा राइट पैर देखें। उंगलियां, पंजा, एड़ी, घूंटी, पिंडी, घुटना, थाई मसल्स, एक साथ पूरा शरीर। जैसे राइट पैर आपके शरीर का हिस्सा ही न रहा हो, उस प्रकार उसे अलग कर दे। अलग कर दे या अलग हो जाए, दोनों एक बात है। और सही में आप पैर तो है ही नहीं, सही में आप कौन है? आप पैर है। ठीक उसी प्रकार पैर को अलग कर दे और मन को ले जाए लेफ्ट पैर पर। लेफ्ट पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी और सबसे छोटी वाली चौथी। अंगूठा और पहली उंगली के बीच जगह थोड़ी ज्यादा है, बाकी की उंगलियों में हल्की हल्की गैप है, थोड़ी थोड़ी जगह है। उस जगह को देख पाते हैं आप? देखें। लेफ्ट पैर का पंजा, लेफ्ट पैर की एड़ी, लेफ्ट पैर के तलवे का बीच का हिस्सा खड्डे वाला, लेफ्ट पैर की घुंटी,
मसल्स रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। लेफ्ट पैर का घुटना, घुटनों से ऊपर वाला पैर, थाई मसल्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब एक साथ पूरा लेफ्ट पैर तलवों से लेकर पैर जहां पूरा होता है, पेट की शुरुआत होती है, उस पूरे हिस्से को शिथिल करे, ढीला छोड़े, शिथिल करे, ढीला छोड़े, ढीला छोड़े, ढीला छोड़े। अब जैसे लेफ्ट पैर आपके शरीर का हिस्सा ही ना हो, उस प्रकार उसे अलग कर दें। कट गया जैसे लेफ्ट पैर, और ऐसे भी लेफ्ट पैर आप में ही है। दोनों पैर शरीर से जैसे अलग हो गए, अलग कर दिए आपने, ये अलग हो गए। अब उसको हिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को लेना है राइट हाथ पर, दायां हाथ, दाएं हाथ का अंगूठा पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली और सबसे छोटी चौथी अंगुली। हथेली को और उंगलियों को इतना ढीला रखें कि उंगलियां थोड़ी अपने आप अंदर की ओर जुड़ जाएं। दाएं हाथ की हथेली, हथेली का पिछला हिस्सा दाएं हाथ की तलाई का जो कलाई से कोहनी के बीच का हाथ, कोहनी, कोहनी से कंधे के बीच का हाथ, और कंधा। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। उंगलियों से कंधे तक का पूरा दायां हाथ, उंगलियों से कंधे तक का पूरा दायां यानी राइट, इतना शिथिल कर दें कि जैसे वो शरीर का हिस्सा ही ना हो।
चालन कर दे। अब ले जाए अपने ध्यान को, अपने मन को लेफ्ट हाथ पर, बायां हाथ, लेफ्ट हाथ की चारों उंगलियां, अंगूठा, हथेली, हथेली का पिछला हिस्सा, कलाई का जोड़, कलाई से कोहनी के बीच का हाथ, कलाई से कोहनी के बीच का हाथ, कोहनी, कोहनी से कंधे तक के बीच का हाथ, कोहनी से कंधे के बीच का हाथ और कंधा, रिलैक्स, उंगलियों से कंधे तक का पूरा लेफ्ट हाथ, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब लेफ्ट हाथ को भी अलग कर दे शरीर से, मानो वो शरीर का हिस्सा ही ना हो। अब ले जाए अपने मन को, अपने ध्यान को पेट पर, समग्रता और सजगता, समग्रता यानी टोटलिटी और सजगता मानी होश, अवेयरनेस। पूरा ध्यान पेट पर ले जाए, सांस के साथ पेट का ऊपर उठना और प्रश्वास के साथ पेट का नीचे गिरना एक हार्मनी है, एक सिंक्रोनाइजेशन है। उसे फील करें। आप अपनी ओर से कुछ मिलाएंगे नहीं, कुछ करने नहीं लगेंगे, अपने आप जो हो रहा है। सांस भीतर जाती है, पेट थोड़ा ऊपर उठता है, पेट नीचे गिरता है, प्रश्वास बाहर निकलती है। एक अद्भुत तालमेल है, एक अद्भुत रिदम है सांस के साथ पेट की। उसे फील करें, उसे अनुभव करें। एक भी सांस बिना जाने न भीतर जाए और एक भी प्रश्वास बिना जाने न बाहर निकले। इतनी अवेयरनेस, इतनी सजगता। पेट को कंप्लीट रिलैक्स रखेंगे। धीरे 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 आपका पेट अंदर की ओर दबता जाएगा। अगर सांस और पेट की हार्मनी पे आपका ध्यान रहा, पेट के स्नायुओं को ढीला रखा, तो ऐसा होगा कि अपने आप होगा, आपको ऐसा करना नहीं है। सांस आपकी इतनी शैलो, इतनी छोटी,
बंद ही हो गई। इतनी हल्की हो जाती है, आपको उसमें कुछ करना नहीं है, अपने आप। जैसे जैसे आप शरीर को छोड़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी सांस हल्की, छिछली, छोटी, शांत और एक रिदमेटिक। आपकी सांस हल्की, छोटी और एक रिदम से चलेगी अपने आप, क्योंकि ये शरीर का प्रभाव है सांस पर। जितना जितना आप शरीर को छोड़ते जाएंगे, उतनी उतनी आपकी सांस शांत होता जाएगी, हल्की होती जाएगी। और कई बार तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम सांस ले ही नहीं रहे हैं और छोड़ भी नहीं रहे हैं, जैसे रुक गई मानो सांस। क्योंकि जितना आपने शरीर को छोड़ दिया, उतनी ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो गई। शरीर की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है जितना आप उसे रिलैक्स करेंगे, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होने से आपकी सांस छिछली और शैलो और हल्की। तो शरीर के प्रभाव से सांस शांत होती जाएगी, और सांस के प्रभाव से आपका मन, आपके विचार शांत होते जाएंगे, क्योंकि प्रभाव है सांस का मन पर। हरियों का एक सूत्र है, चलवाते चले चित्ते निश्चले निश्चलम भवेता। योगी स्थान वाक्योक्ति ततो वायु निरोध। ये चलवाते चले चित्ते, वात यानी सांस यानी पवन यानी हवा, चित्त यानी मन का भी स्टोरेज, उसे मन भी कह सकते हैं आप, मगर चित्त में जो स्मृतियां है वो अगले कई जन्मों की भी है, इसलिए उसे चित्त कहा है। चलवाते चले चित्ते यानी आपकी सांस और आपका चित्त, आपका मन एक साथ चल रहे हैं। चलवाते चले चित्ते निश्चले निश्चलम भवेत। निश्चले निश्चलम भवेत यानी किसी एक को निश्चल यानी शांत करे, दूसरा अपने आप हो जाएगा। योगी स्थान वाप्नोति ततो वायु निरोध है, इसलिए योगी वायु का निरोध यानी प्राणायाम। जैसे जैसे आपकी सांस शांत होगी, वैसे वैसे आपका मन शांत होगा, आपके विचार शांत होंगे, और आप ध्यान की एक गहरी अनुभूति की ओर सरकने लगेंगे। ध्यान आप कर नहीं सकते हैं, आप ध्यान में हो सकते हैं, यह ध्यान उतर सकता है, यह ध्यान में प्रवेश हो सकता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है कि आप करें, कर नहीं सकते। ले जाएं अपने मन को छाती पर, छाती की दोनों ओर पसलियां, बाईं पसलियों के पीछे हार्ट, हृदय, जो बिना रुके और जीवन पर्यंत 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। बिना रुके और जीवन पर्यंत 1 मिनट में 70 से 80 बार आपका हार्ट धड़कता है, और
एक धबकार पे 80 ग्राम ब्लड को शुद्ध करता है। हम कभी भी हार्ट को रिलैक्सेशन नहीं देते हैं। हार्ट के ऊपर सतत स्ट्रेस में, तनाव में रहकर हार्ट को दबाव में रखते हैं, इसीलिए हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता है। हार्ट को आप रिलैक्सेशन सिर्फ ध्यान की स्थिति में, योग निद्रा या शवासन या प्राण धारणा में भी आप दे सकते हैं हार्ट को रिलैक्सेशन। तो फील करें अपने हार्ट को, फील करें पसलियों को। अब ले जाएं अपने मन को गर्दन पर। कॉलर बोन के सेंटर में खड्डे वाला हिस्सा जहां पे विशुद्ध चक्र है, जहां पे थायराइड ग्लैंड्स है, मन को वहां पे रखें। ले जाएं अपने मन को चेहरे पर। कपाल पे कोई सिलवट नहीं, आंखें हल्के से मिली हुई, आंखों के अगल बगल के स्नायु रिलैक्स। दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों गाल, दोनों नोस्ट्रिल, दोनों होठ और थोड़ी। पूरा चेहरा रिलैक्स, पूरा चेहरा रिलैक्स। रिलैक्स। अब एक साथ शरीर का पूरा आगे वाला हिस्सा देखें, अंगूठा उंगलियों से लेकर मस्तिष्क तक शरीर का पूरा आगे वाला हिस्सा बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, मानो हवा में तैर रहे हो। शरीर में इतना हल्कापन आ जाता है कि शरीर हवा में तैर रहा हो ऐसा फील हो सकता है। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आपका सूक्ष्म शरीर है। जैसे ही आप स्थूल शरीर को छोड़ देते हैं, जैसे ही आप स्थूल शरीर को रिलैक्स कर देते हैं, कि भीतर से सूक्ष्म शरीर हवा में तैरने लगता है, ऐसी अनुभूति हो सकती है। और ये कोई चमत्कार न समझे। अब ले जाए अपने मन को पिछले हिस्से पर, शरीर के पिछले हिस्से पर। दोनों पैर की घूंटी जो जमीन को छू रही है, बिछी हुई चादर को छू रही है। दोनों पैर की पिंडली का कुछ हिस्सा बिछी चादर को छू रहा है। दोनों बटक्स जो जमीन को छू रहे हैं, कमर के नीचे ब्रिज जैसा बना है, पीठ का कुछ कुछ हिस्सा बिछी चादर को छू रहा है। दोनों हाथ का जो जो हिस्सा
नीचे चद्दर को छू रहा है उसे देखें। गर्दन के नीचे ब्रिज जैसा बना है, मस्तिष्क का पिछला हिस्सा नीचे चद्दर को छू रहा है। अब एक साथ पूरा शरीर एक साथ पूरा शरीर रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। योग निद्रा या शवासन के वक्त किया गया संकल्प कभी विफल नहीं होता। सब कुछ विफल हो सकता है, मगर शवासन योग निद्रा के वक्त किया गया संकल्प कभी विफल नहीं होता है। और इस संकल्प में योग निद्रा कराने वाला व्यक्ति आपको मदद भी कर सकता है। तो मैं जब कहूं आपको कि संकल्प करें, उस वक्त आपको 3 बार मन ही मन संकल्प छोटा सा हो, संकल्प बिल्कुल क्लियरिटी के साथ हो। जैसे आपको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई पेन है, तो उस बीमारी को, उस पेन को दूर करने का संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज है तो आप संकल्प कर सकते हैं कि मेरा डायबिटीज दूर हो रहा है, मेरा डायबिटीज दूर हो रहा है, मेरा डायबिटीज दूर हो रहा है। ऐसा संकल्प कर सकते हैं, ऐसा ही पेन के बारे में। और ये बिल्कुल सही है। जब आपने शुरू किया था उस वक्त आपकी शुगर चेक की होती, और ये संकल्प यानी संकल्प पूरा हुआ और पूरा योग निद्रा खत्म हुई, उसके बाद आपकी शुगर चेक करें तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो ऐसा कोई भी संकल्प जो आपके जीवन में उन्नति, शांति, प्रगति, ऐसा कोई भी संकल्प आप कर सकते हैं। आप स्पिरिचुअल कोई संकल्प कर सकते हैं। मैं जब कहूं उसके बाद 3 बार आप पहले संकल्प पसंद कर ले। मैं जब कहूं संकल्प करें, उसके बाद 3 बार उस संकल्प को मन ही मन आपको दोहराना है और भाव से दोहराना है। कुछ गवाना तो है ही नहीं आपको। और मेडिकल साइंस यानी मॉडर्न साइंस भी आज इस बात से सहमत है कि 91% बीमारियां, 91% डिसीज आर साइकोसोमेटिक, भाव जगत के। तो पूरे भाव से संकल्प करेंगे। संकल्प छोटा, संकल्प क्लियर। करे संकल्प 3 बार।
अब मैं आपको काल्पनिक जगत की ओर ले जा रहा हूं। मैं कुछ कल्पना करने के लिए आपको बोलूंगा। मैं जो भी बोल रहा हूं उसकी आपको कल्पना करनी है, और गहराई से, ऊपर ऊपर से नहीं। मैं जो भी कहूं उसे आपको मानसिक स्तर पर उसे देखना है, उसका दर्शन करना है। सुबह का उगता हुआ सूरज देखें। सुबह का उगता हुआ सूरज देखें। समंदर की लहरें, समंदर की लहरें आप जिसे भी मानते हैं, आपके जो भी इष्ट हो, उस इष्ट की, इष्ट देव जो भी हो, आप जिसे भी मानते हैं, उसकी छवि की कल्पना करें। आप शक्ति को मानते हैं या शिव को मानते हैं, जिसे भी मानते हैं, आपके कोई सदगुरु है, आपके गुरु, आपके मार्गदर्शक, आपको जिस पे भी भाव है उसका संकल्प करें, उसे देखें मानसिक पटल पर। अब धीरे धीरे हमें बाहर निकलना है, योग निद्रा को समाप्त करना है, शवासन को पूरा करना है। बहुत ही सावधानी के साथ, अगर आप बहुत गहरे गए हैं तो आपकी एक भी जड़ की मूवमेंट नुकसान कर सकती है। तो बहुत ही सावधानी से, अगर आप बहुत गहरे गए हैं तो धीरे धीरे बाहर की और बाहर के वातावरण का संपर्क करें। भीतर से बाहर की ओर अपने आसपास का वातावरण, अपने आसपास की आवाजें, उसे सुने। धीरे धीरे पैर को थोड़ा हिलाएं, पैर के पंजे को थोड़ा आगे पीछे करें। आंखों को बंद ही रखें जब तक खोलने को न कहा जाए। थोड़ा पैर की उंगलियों को अंदर बाहर करें, पैर के पंजे को आगे पीछे करें, थोड़ा पैर को, दोनों पैर को थोड़ा हिलाएं। दोनों हाथों की उंगलियां खुल बंद करें, कलाई को थोड़ी मूवमेंट करें, पूरे हाथ को थोड़ा हिलाएं। अब धीरे से दोनों पैर नजदीक, दोनों हाथ थोड़े नजदीक ले आए। राइट पैर घुटनों से मोड़े, लेफ्ट पैर घुटनों से मोड़े। अब धीरे से राइट की ओर करवट लेकर, राइट हाथ का तकिया बनाकर मस्तिष्क को रखे उसके ऊपर। लेफ्ट हाथ
लेफ्ट पैर के ऊपर, राइट पैर के ऊपर लेफ्ट पैर, दोनों घुटने थोड़े से मोड़कर पूरे शरीर का वजन राइट की ओर शिफ्ट होता फील करें। पूरे शरीर का वजन राइट और शिफ्ट होता फील करें। कुछ देर ऐसे ही पड़े रहें, आंखों को बंद ही रखें। अब लेफ्ट हाथ का, बाएं हाथ का सपोर्ट लेकर धीरे से बैठने की स्थिति में आए। आपका चेहरा किसी भी और हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंखों को बंद ही रखें, आंखों को बंद ही रखें, आंखों को बंद ही रखें। 3 ओंकार, तीसरे ओंकार के बाद 3 बार शांति 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 ही तीसरे बार में तिही लगती है। आंखों को बंद ही रखें और शरीर को फील करें, शरीर को फील करें। ओंकार के लिए हल्की सांस भरें। कर दोनों हाथ की हथेली एक दूसरे पर रब करें। इसे हथेली का कप जैसा बनाकर आंख पे रखे। आंख को हथेली में ही खोल बंद करे, जिससे सीधा प्रकाश का सामना आपको न करना पड़े। तो हथेली का कप जैसा बनाकर आंखों को हथेली में ही खुद बंद करें, जिससे सीधा प्रकाश आपको न लगे। और अब पूरे चेहरे पर दोनों हथेलियों को अच्छी तरह से रब करो। धीरे से आंख खोले। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।